Good morning, students. Today we are going to start chapter 7 of geography, human environment, settlement, transport and communication. तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि ह्यूमन सेटलमेंट कैसे स्टार्ट होती है, जब कहाँ सेटलमेंट होती है। तो जैसा कि हमने देखा कि अर्ली ह्यूमन बींग्स जो हैं वो टोटली डिपेंडेंट थे ऑन नेचर फॉर फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। मतलब टोटली, क्योंकि इतनी एडवांसमेंट नहीं थी, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं थी, तो पूरे का पूरा जो है वो लोग नेचर पे डिपेंड कर रहे थे फॉर द फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। बट विद टाइम दे लर्न न्यू स्किल्स। जैसे जैसे टाइम पास ऑन हुआ तो नई नई स्किल्स सीखी कि कैसे हम और ज़्यादा फूड ग्रो कर सकते हैं, कैसे घर बना सकते हैं, कैसे हमारे पास मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन जो है वो डेवलप्ड वे में हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है वो पूरे का पूरा सेटलमेंट चेंज हो गया और नए तरीके से जो है वो सेटलमेंट होने लगा। तो सेटलमेंट क्या है? सेटलमेंट आर प्लेसेस वेयर पीपल बिल्ड देयर होम्स। अर्ली ह्यूमन बींग्स लिव्ड ऑन ट्रीज एंड इन केव्स। तो हमारे जहाँ भी घर हैं हम उसको सेटलमेंट बोल देते हैं। तो पहले लोग कैसे रहते थे? या तो ट्रीज़ में रहते थे, केव्स में रहते थे। तो जैसे जैसे उन्होंने क्रॉप्स ग्रो करना शुरू करा तो उनको लगा कि हमारे पास एक परमानेंट होम होना चाहिए। तो सेटलमेंट जो है वो रिवर वैलीज़ के अराउंड जो है वो सेट हो गया। मीन्स लोग जो है वो पानी के आसपास अपने घर बनाने लगे, बिकॉज़ एग्रीकल्चर के लिए वाटर रिक्वायर्ड था और इतना कोई टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं था कि हम बहुत दूर घर बना के अपने फार्म में काम करने आए। तो लोग नियर बाय एरियाज़ में ही रिवर के आसपास अपना घर बनाते, वहीं पे एग्रीकल्चर करते और वही जो है जो भी उसमें प्रोडक्शन होता उसको एज अ फूड कंज्यूम कर लेते। तो और क्योंकि रिवर के आसपास लैंड भी फर्टाइल होती है। लेकिन जैसे जैसे एडवांसमेंट आई तो ये सोचा गया कि इस फूड को क्यों ना हम ट्रेड करना स्टार्ट कर दें। मीन जो भी सरप्लस बच रहा है अपने फूड, अपने कंजम्पशन के बाद, तो उसको हम ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं। तो उसके बाद ट्रेड एंड कॉमर्स स्टार्ट हो गया। तो और जो भी मटेरियल होता था उसकी प्रोसेसिंग करके मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो गई। तो इस तरह से ह्यूमन सेटलमेंट्स जो है वो थोड़ा लार्जर लेवल पे बढ़ गया। तो सेटलमेंट फ्लोरिश हुआ और सिविलाइजेशन डेवलप हुआ रिवर वैलीज़ के थ्रू। और उसके बाद जो है तो सिविलाइजेशन के नाम आ गए, जैसे इंडस रिवर के अराउंड टिग्रिस, नाइल एंड हेवांगी, ये चाइना में है, नाइल अफ्रीका में है। तो इस तरह से जो है वो इन रिवर्स के अराउंड जो है वो सेटलमेंट स्टार्ट हो गई। सेटलमेंट परमानेंट भी हो सकती है, टेम्प्रेरी भी हो सकती है। तो सेटलमेंट्स विच आर ऑक्युपाइड फॉर अ शॉर्ट टाइम आर कॉल्ड टेम्प्रेरी सेटलमेंट्स। And the people living in deep forests, hot and cold deserts and mountains often dwell in such temporary settlements. तो जो भी लोग जंगलों में रहते हैं, थोड़ा कोल्ड डेजर्ट्स में या हॉट डेजर्ट्स में रहते हैं, तो वो टेम्प्रेरी सेटलमेंट में होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। दे प्रैक्टिस हंटिंग, गैदरिंग, शिफ्टिंग, कल्टिवेशन एंड ट्रांसह्यूमेंस। तो ये लोग जो है वो इन एक्टिविटीज़ से जो अपना लाइवलीहुड चलाते हैं, मीन्स अपना जो भी है फूड अरेंज करते हैं हंटिंग से, गैदरिंग से, कल्टिवेशन से। However, more and more settlements today are permanent settlements. In these settlements, people build homes to live in. तो मैक्सिमम जो है वो आज के टाइम पे परमानेंट सेटलमेंट्स हैं, क्योंकि लोग जो हैं वो अपना एक घर बना के वहीं पे रहते हैं। तो ट्रांसह्यूमेंस क्या है? इट इज़ अ सीजनल मूवमेंट ऑफ people who rear animals move in search of a new pastures according to the changes in seasons. तो लोग जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं अपने मतलब नए पेस्चर्स को ढूंढने के लिए, तो उसको हम ट्रांसह्यूमेंस बोल देते हैं। तो इट वॉज मैरीज बर्थडे पार्टी। शी एंड हर फ्रेंड्स वर वेटिंग फॉर गुरप्रीत टू अराइव सो दैट मैरी कुड कट द केक। तो उसका बर्थडे था तो अपने फ्रेंड की वेट कर रही थी कि हम जो है वो केक काटें। तो एट लास्ट गुरप्रीत अराइव, टायर्ड, कफिंग एंड बीजिंग। शी एक्सप्लेन दैट द ट्रैफिक जाम वॉज टेरेबल। तो उसने बताया कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम था। मैरीज मदर मिसिस थॉमस patted Gurpreet's back and side of the pollution in our city. तो मीन्स आज के टाइम पे इतना सेटलमेंट बढ़ गया है और इतना कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट मीडियम्स बढ़ गए हैं हमारे पास कि बहुत पोल्यूशन है। तो प्रसाद हैज़ रिसेंटली कम फ्रॉम हिज विलेज। ही आस्क्ड व्हाई डू वी हैव सच ट्रैफिक जाम्स एंड सच पोल्यूशन इन द सिटीज़। तो एक पर्सन जो गाँव से था तो उसने कहा सिटीज़ में इतना ट्रैफिक जाम क्यों है? तो नंबर ऑफ व्हीकल्स इज इंक्रीजिंग डे बाई डे ड्यू टू ग्रोइंग पॉपुलेशन इन द सिटीज़। Mary's father, Mr. Thomas, replied. Mary asked, then why are people coming to the cities? तो प्रॉब्लम क्या है कि गांव से जो है वो माइग्रेशन होके लोग सिटीज़ में आ जाते हैं इन सर्च ऑफ जॉब और बेटर अपॉर्चुनिटीज़। तो सिटीज़ में जो है वो क्राउड बढ़ता जा रहा है और सिटीज़ की लाइफ ऐसी है कि व्हीकल्स, नंबर ऑफ़ व्हीकल्स तो बढ़ते ही जाएंगे जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ती है। हर कोई अपना एक पर्सनल व्हीकल रखता है। अगर घर में 4 लोग हैं तो 4 गाड़ियाँ भी होंगी।
तो इस तरह से जो है सिटीज़ में क्राउड जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो मिस्टर थॉमस सेड that is why you see so many slums and squatter settlements where people stay in congested and unhygienic conditions। तो क्योंकि माइग्रेशन बहुत ज़्यादा है, रूरल अर्बन माइग्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो लोग जो हैं वो बहुत सारे लोग जो हैं वो सिटीज़ में आके एक स्लम्स में या फिर स्क्वेटर सेटलमेंट्स में आके अनहाइजीनिक कंडीशंस में रहते हैं। शॉर्टेज ऑफ वाटर होगा, वहाँ वाटर सप्लाई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो प्रसाद सेड our villages may not have big cinema halls, well equipped schools and good hospitals, but we have lot of open space and fresh air to breathe in। तो when my grandfather was sick we had to rush him to the city hospital। तो अब सिटीज़ का ये वाला प्रॉब्लम है, बट अगर हम देखें तो विलेजेस में और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। मींस वहाँ ओपन स्पेस एंड एयर तो अच्छा है विलेजेस में, बट वहाँ बहुत अच्छी स्कूलिंग नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं हैं, सिनेमा हॉल्स नहीं है, शॉपिंग मॉल्स नहीं है। तो उन लोगों को इन चीज़ों के लिए सिटीज़ में आना पड़ता है। तो उन्होंने बताया कि जब मेरे ग्रैंडफादर सिक थे, बीमार थे, तो हमें उनको लेके सिटी हॉस्पिटल में जाना पड़ा एकदम से। तो फ्रॉम द अबव कॉन्वर्सेशन वी कैन आइडेंटिफाई 2 डिफरेंट पिक्चर्स ऑफ सेटलमेंट्स, कि एक तो रूरल सेटलमेंट है, एक अर्बन सेटलमेंट है। द विलेजेस आर रूरल सेटलमेंट जहाँ पे लोग जो हैं वो मोस्टली इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, क्राफ्ट वर्क एंड ट्रेडिंग एट्सेट्रा। एंड रूरल सेटलमेंट कैन बी कॉम्पैक्ट और स्कैटर्ड, दोनों तरह की हो सकती है। कॉम्पैक्ट सेटलमेंट इज़ क्लोजली बिल्ड एरियाज ऑफ ड्वेलिंग्स। कॉम्पैक्ट का मतलब है बिल्कुल साथ साथ लग के जो है वो घर बने हुए हैं, छोटे छोटे घर हैं। फ्लैट लैंड इज़ अवेलेबल है जहाँ पे, मतलब ऐसा नहीं है कि एक लैंड ही खरीदनी है, आप फ्लैट्स भी ले सकते हो। और स्कैटर्ड सेटलमेंट में क्या होता है कि ड्वेलिंग्स आर प्लेस्ड ओवर एन एक्सटेंसिव एरिया, एक खुली सी जगह में जो है वो घर बने होंगे। और इस टाइप की जो सेटलमेंट है वो ज़्यादातर हिली ट्रैक्ट्स में, थिक फॉरेस्ट में और रीजन्स ऑफ एक्सट्रीम क्लाइमेट, क्योंकि जहाँ पे हार्श क्लाइमेट होगा, जहाँ लेस अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, वहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो लेस होगी। और फिर उनकी जो सेटलमेंट है वो भी थोड़ी सी मींस ओपन एरिया में होगी, एक्सटेंसिव एरिया में होगी। तो इन रूरल एरियाज़ पीपल बिल्ड हाउसेस टू सूट देयर एनवायरनमेंट। तो जैसे ये देख रहे हैं आप, ये ऊपर वाली जो पिक्चर है इसमें कॉम्पैक्ट सेटलमेंट है, ठीक है। घर बिल्कुल साथ साथ बने हुए हैं, बिल्कुल बीच में कोई स्पेस नहीं है। और ये आपकी स्कैटर्ड सेटलमेंट है जहाँ दूर दूर घर हैं, क्योंकि यहाँ पे लाइफ जो है वो इतनी इजी नहीं है स्कैटर्ड वाली में, तो पॉपुलेशन कम है। उसके बाद नेक्स्ट आता है, इन रीजन्स ऑफ हैवी रेनफॉल दे हैव स्लांटिंग रूफ्स। जहाँ पे हैवी रेनफॉल होगी वहाँ पे रूफ्स जो है वो स्लांट होंगी। स्लांट क्यों होंगी? बिकॉज वहाँ पे फिर पानी जो है वो खड़ा नहीं होगा, मीन्स बह जाएगा। प्लेसेस वेयर वाटर एक्यूमुलेट्स इन द रेनी सीजन द हाउसेज आर कंस्ट्रक्टेड ऑन अ रेज्ड प्लेटफॉर्म और स्टिल्ट्स। तो जैसे ये आप देख रहे हैं, हाउसेज जो है वो स्टिल्ट्स के ऊपर बने हुए हैं। ये स्टिल्ट्स क्या होती हैं? जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है तो हाउसेस को थोड़ा हाइट पे कंस्ट्रक्ट करा जाता है, तो उनको हाइट देने के लिए ये स्टिल्ट्स के ऊपर घर बनाया जाता है। तो ऐसा क्यों करा जाता है? क्योंकि यहाँ पे अगर रेनफॉल होती है तो पानी जो है वो यहाँ पे रुक जाता है, तो अपने घर को सेफ़ रखने के लिए लोग जो हैं वो स्टिल्ट हाउसेस बनाते हैं। थिक मड वॉल्ड हाउसेस विद थैच्ड रूफ्स आर वेरी कॉमन इन एरियाज ऑफ हॉट क्लाइमेट। अब जहाँ पे हॉट क्लाइमेट है वहाँ पे थिक मड वॉल्ड हाउसेस होते हैं। लोकल मटेरियल लाइक स्टोन्स, मड, क्ले, स्ट्रॉ एक्सेट्रा यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट हाउसेस। दो टाउन्स आर स्मॉल एंड सिटीज़ आर लार्जर अर्बन सेटलमेंट्स। तो टाउन्स जो हैं वो स्मॉल अर्बन हैं और सिटीज़ में लार्जर अर्बन सेटलमेंट्स हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट क्या है? ट्रांसपोर्ट इज़ द मीन्स बाय विच पीपल एंड गुड्स मूव। तो जहाँ से भी लोग और चीज़ों को इधर से उधर ले जाने के लिए हमें ट्रांसपोर्ट चाहिए। इन द अर्ली डेज इट टुक अ ग्रेट डील ऑफ टाइम टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेस। पीपल हैड टू वॉक एंड यूज एनिमल्स टू कैरी देयर गुड्स। तो पहले क्या होता था कि लोगों को चल के जाना पड़ता था अपना सामान या फिर एनिमल्स को इधर से उधर ले जाने के लिए। तो जैसे ही व्हील की इन्वेंशन हुई तो ट्रांसपोर्ट ईजियर हो गया, ठीक है। और डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलप, बट इवन टुडे पीपल यूज़ एनिमल्स फॉर ट्रांसपोर्ट। तो बहुत सारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलप हो गए, बट लोग आज भी कई बार आपने देखा होगा एनिमल्स को यूज़ करते हैं एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। डंकीज़, म्यूल्स, बुलक्स एंड कैमल्स वेरी कॉमनली यूज एनिमल्स हैं जो ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ किए जाते हैं। इन द एंडीज़ माउंटेन्स ऑफ साउथ अमेरिका llamas आर यूज एज आ याक्स इन तिब्बत। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में ही है, बहुत सारे अदर कंट्रीज़ में भी जो है वो एनिमल्स को यूज़ करा जाता है एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट।
द अर्ली ट्रेडर्स फ्रॉम अदर कंट्रीज़ यूज़ टू टेक सेवरल मंथ्स टू रीच इंडिया। तो हम जैसे बहुत सारी अदर कंट्रीज से जब ट्रेडर्स आते थे पहले इंडिया, तो उनको बहुत मंथ्स लग जाते थे इंडिया तक पहुंचने में। दे टुक इधर द सी रूट और द लैंड रूट, दोनों रूट अडॉप्ट करे जाते थे, जैसे ब्रिटिशर्स वेरी फ्रिक्वेंटली विज़िट करते थे। तो एरोप्लेन्स हैव मेड ट्रेवल फास्टर, तो एरोप्लेन के बाद ये ट्रेवल जो है वो बहुत ही ईजी हो गया। 6 to 8 आवर्स में हम इंडिया से यूरोप जा सकते हैं। मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट द सेव्स टाइम एंड एनर्जी, तो हमारे जो मॉडर्न मीडियम हैं ये हमारा टाइम और एनर्जी दोनों सेव करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है कि हमारे पास कौन कौन से मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं। रोडवेज़ हैं, रेलवेज़ हैं, वाटरवेज़ एंड एयरवेज़। तो ये सब जो है वो हम मीडियम यूज़ करते हैं। तो ये डू यू नो वाले बॉक्स में देख रहे हैं। Okay, thank you and have a nice day. So we will complete this chapter tomorrow.